प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन देवी भागवत महापुराण के चौथे दिन की कथा। तो चलिए माता के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश, जय माँ सरस्वती। जन्मेजय बोले, हे द्विज, मैं विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ के विषय में विस्तार पूर्वक सुन लिया। अब आप मुझसे विस्तृत रूप से भगवती की महिमा बताइए। हे विपेंद्र, देवी का चरित्र सुनकर मैं भी वह उत्कृष्ट देवी यज्ञ अवश्य करूंगा और इस प्रकार आपकी कृपा से पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, अब मैं भगवती के उत्तम चरित्र का वर्णन करूंगा। कौशल देश के सूर्यवंश में महाराज पुष्य के पुत्र ध्रुव संधि नाम के एक अत्यंत तेजस्वी और प्रतापी राजा हुए। वे सत्यनिष्ठ और धर्म के रक्षक थे, जो अयोध्या नगरी पर शासन करते थे। उनके राज्य में चारों वर्णों के लोग अपने अपने कार्यों में लीन रहकर धर्म का पालन करते थे। वहां कहीं भी चोर, कपटी, पाखंडी या मूर्ख व्यक्ति नहीं थे। राजा ध्रुव संधि की दो पत्नियां थीं, मनोरमा और लीलावती। मनोरमा अत्यंत सुंदर और विदुषी थी, जबकि लीलावती भी रूप और गुणों में श्रेष्ठ थी। राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। समय आने पर रानी मनोरमा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम सुदर्शन रखा गया। इसके 1 महीने बाद ही दूसरी रानी लीलावती ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महाराज ध्रुव संधि ने अत्यंत प्रसन्न होकर दोनों बालकों के जात कर्म आदि संस्कार विधि विधान से संपन्न कराए और ब्राह्मणों को बहुत दान दक्षिणा दी। राजा अपने दोनों पुत्रों को समान रूप से स्नेह करते थे और उनके प्रेम में कोई भेदभाव नहीं था। जब बालकों का मुंडन अर्थात चूड़ा कर्म संस्कार हुआ, तब अपनी सुंदरता और चंचलता से वे दोनों बालक न केवल राजा का बल्कि राज्य के सभी लोगों का मन मोह लेते थे। राजा ध्रुव संधि के दोनों पुत्रों में मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा था, जबकि लीलावती का पुत्र शत्रुजीत छोटा था। शत्रुजीत स्वभाव से बहुत मीठा बोलने वाला और अत्यंत सुंदर था, जिस कारण राजा, मंत्री और प्रजाजन उसे सुदर्शन से भी अधिक चाहने लगे थे। सुदर्शन के भाग्य में उस समय राजा का वैसा प्रेम नहीं था। इसी बीच एक दिन राजा ध्रुव संधि शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहां जंगली जानवरों का शिकार करते समय झाड़ियों से एक क्रोधित सिंह निकला। राजा ने उस पर बाण चलाया, जिससे सिंह और भी भयंकर होकर उन पर झपटा। राजा ने ढाल तलवार लेकर उसका सामना किया और उनके सैनिकों ने भी सिंह पर तीखा प्रहार किया, लेकिन उस भीषण संघर्ष में सिंह ने अपने नाखूनों से राजा को बुरी तरह घायल कर दिया। अंततः राजा ध्रुव संधि और वह सिंह दोनों ही मारे गए। राजा की मृत्यु का समाचार पाकर मंत्रियों ने वन में ही उनका अंतिम संस्कार किया और गुरु वशिष्ठ की देखरेख में सभी पारलौकिक कार्य संपन्न कराए। इसके बाद राज्य के भविष्य पर विचार हुआ। गुरु वशिष्ठ और मंत्रियों का मत था कि बड़ा पुत्र होने के नाते सुदर्शन ही राज सिंहासन का असली अधिकारी है। जैसे ही यह खबर फैली, लीलावती के पिता उज्जैन के राजा युद्धाजीत अपने नाती शत्रुजीत के पक्ष में और मनोरमा के पिता कलिंग के राजा वीरसेन अपने नाती सुदर्शन की सहायता के लिए सेना सहित अयोध्या पहुंच गए। दोनों राजाओं के बीच उत्तराधिकारी को लेकर गहरा विवाद छिड़ गया। युद्धाजीत का तर्क था कि शत्रुजीत गुणों में श्रेष्ठ और अधिक प्रिय है, इसीलिए वही राजा बनना चाहिए। दूसरी ओर वीरसेन का कहना था कि शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य का अधिकारी होता है। युद्धाजीत ने मंत्रियों पर स्वार्थ का आरोप लगाया और युद्ध की धमकी देते हुए कहा कि वह शत्रुजीत को राजा बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष युद्ध के लिए तैयार हो गए। राज्य में फैली इस अराजकता और राजकुमारों की कम उम्र का फायदा उठाने के लिए लुटेरे और निषाद भी राजकोष लूटने के इरादे में वहां जमा हो गए। इस प्रकार अयोध्या में एक भीषण गृह युद्ध और संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई। युद्ध का निर्णय करने के लिए राजा युद्धाजीत और राजा वीरसेन के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया।
दोनों ही पक्ष अपने अपने नाती को सिंहासन दिलाने के लिए अडिग थे। रणभूमि में बाणों की ऐसी वर्षा हुई मानो पर्वतों पर काले बादल उमड़ आए हों। देखते ही देखते हाथी, घोड़े और पैदल सैनिकों के शवों के ढेर लग गए। युद्ध इतना विभत्स था कि वहां बहती रक्त की धारा यमलोक की बैतरणी नदी के समान भयावह प्रतीत हो रही थी। चारों ओर गिद्ध और कौवे मंडराने लगे। इस भीषण युद्ध के दौरान कई वीर योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। उनके पराक्रम का वर्णन करते हुए व्यास जी कहते हैं कि युद्ध में प्राण त्यागने वाले सूरवीर सीधे स्वर्गलोक पहुंचे, जहां अप्सराओं ने उनका स्वागत किया। युद्ध की धूल से सूर्य तब ढक गया और दिन में अंधेरा छा गया। अंततः राजा युधाजित के तीखे बाणों के प्रहार से राजा वीरसेन युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी मृत्यु होते ही उनकी सेना में भगदड़ मच गई। जब रानी मनोरमा को समाचार मिला कि उनके पिता वीरसेन मारे गए हैं, तो वह गहरे शोक और भय में डूब गई। उन्हें अपने पुत्र सुदर्शन की सुरक्षा की चिंता सताने लगी। उन्होंने सोचा कि लोभ एक ऐसा पाप है जो मनुष्य से अपनों का ही वध करवा देता है। उन्हें डर था कि युधाजीत राज्य के लालच में उनके बालक पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। मनोरमा व्याकुल होकर सोचने लगी कि अब इस संसार में उनका कोई रक्षक नहीं बचा है। उनके पति और पिता दोनों ही परलोक सिधार चुके हैं और उनकी सौत लीलावती भी उनसे द्वेष रखती थी, जिससे दया की कोई उम्मीद नहीं थी। उन्हें डर था कि यदि युधाजीत रणभूमि से लौट आया तो वह उनके पुत्र को बंदी बना लेगा या मार डालेगा। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र का उदाहरण याद किया, जिन्होंने अपनी सौतेली माता दिति के गर्भ के ही टुकड़े कर दिए थे। ऐसी विकट परिस्थिति में मनोरमा अपने पुत्र की जान बचाने के लिए व्याकुल होकर वहां से निकल भागने की योजना बनाने लगी। रानी मनोरमा अत्यंत भयभीत थी। उनके मन में पुरानी कथाएं घूमने लगी कि कैसे ईर्ष्या और सत्ता के लोभ में अपनों ने ही अपनों को हानि पहुंचाई है। जैसे सगर की माता को सौत ने विष दिया था और कैकेयी ने राम को वनवास भेज दिया था। मनोरमा को लगा कि जो मंत्री पहले सुदर्शन के पक्ष में थे, वे भी अब शक्तिशाली युधाजीत के डर से उनके अधीन हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि संकट के समय केवल भाग्य पर निर्भर रहने के बजाय प्रयास करना आवश्यक है। अतः उन्होंने अपने विश्वास पात्र और बुद्धिमान मंत्री विदल को एकांत में बुलाकर अपना दुख व्यक्त किया। विदल ने उन्हें ढाढ़स बंधाया और सुझाव दिया कि उन्हें तुरंत अयोध्या छोड़कर वाराणसी के वनों में चले जाना चाहिए, जहां उनके मामा सुबाहु रहते हैं। युधाजीत की नजरों से बचने के लिए उन्होंने युधाजीत से मिलने का बहाना बनाया और बहाने से ही रथ पर सवार होकर नगर से बाहर निकल गई। अपने मृत पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद वे डर से कांपती हुई 2 दिनों में गंगा तट पर पहुंची, किंतु विपत्ति ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। गंगा किनारे लुटेरों ने उन्हें घेर लिया और उनका रथ तथा सारा धन लूट लिया। असहाय मनोरमा अपनी दासी और मंत्री के साथ किसी तरह एक छोटी नाव से गंगा पार कर त्रिकूट पर्वत पर स्थित महर्षि भारद्वाज के आश्रम पहुंची। ऋषियों के शांत वातावरण को देखकर उनके मन का डर कुछ कम हुआ। महर्षि भारद्वाज ने जब एक राजसी स्त्री को इस अवस्था में देखा तो उन्होंने बड़े स्नेह से उनका परिचय पूछा। रानी शोक के कारण कुछ बोल न सकी। तब मंत्री बिदल ने महर्षि को पूरी व्यथा सुनाई कि कैसे राजा ध्रुव संधि और फिर रानी के पिता युद्ध में मारे गए और अब वे बालक सुदर्शन के प्राण बचाने के लिए उनकी शरण में आए हैं। महर्षि भारद्वाज ने दयापूर्वक मनोरमा को सांत्वना दी और कहा कि हे कल्याणी, तुम यहाँ पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम निडर होकर यहाँ निवास करो और अपने पुत्र का पालन पोषण करो। यह बालक भविष्य में अवश्य राजा बनेगा। मुनि के इन वचनों से मनोरमा को मानसिक शांति मिली और वे आश्रम की एक कुटिया में अपने पुत्र, दासी और मंत्री के साथ निश्चिंत होकर रहने लगी। रणभूमि से अयोध्या लौटने के बाद महाबली युधाजीत के मन में सुदर्शन को खत्म करने की चिंता बनी रही। उसने अपने सेवकों को चारों ओर भेजा ताकि मनोरमा और सुदर्शन का पता लगाया जा सके। इसके बाद एक शुभ मुहूर्त देखकर उसने अपने नाती शत्रुजीत को राज सिंहासन पर बैठा दिया। गुरु वशिष्ठ और अन्य मंत्रियों ने वेद मंत्रों के साथ शत्रुजीत का राज्याभिषेक किया। पूरी अयोध्या नगरी शंख, नगाड़ों और उत्सव के आनंद में डूब गई। चारों ओर मंगल गान होने लगे।
और नगर किसी नई नगरी की भांति चमक उठा। हालांकि अयोध्या के जो सज्जन और धर्मात्मा लोग थे, वे भीतर ही भीतर दुखी थे। वे अपने घरों में रहकर सुदर्शन और पतिव्रता मनोरमा के लिए शोक मना रहे थे। वे सोच रहे थे कि राज्य के लोभ में युधाजीत ने सुदर्शन के नाना को मार डाला और अब न जाने वह बालक कहाँ होगा। फिर भी स्थिति को देखते हुए वे सभी विवश होकर शत्रुजीत के शासन में रहने लगे। युधाजीत राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी की ओर प्रस्थान कर गया। तभी युधाजीत को गुप्तचरों से पता चला कि सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है। वह तुरंत उसे मारने की नीयत से सेना लेकर चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने निषाद राज को भी अपने साथ ले लिया। जब मनोरमा ने सुना कि युधाजीत विशाल सेना के साथ आश्रम की ओर आ रहा है, तो वह डर के मारे कांपने लगी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह महर्षि भारद्वाज से बोली, हे ऋषिवर, अब मैं कहाँ जाऊं? इस पापी ने मेरे पिता को मार दिया और अब मेरे अबोध बालक के प्राण लेने यहाँ भी आ पहुँचा है। अपनी व्यथा सुनाते हुए मनोरमा ने महर्षि को द्रौपदी और पांडवों का एक उदाहरण दिया। उसने बताया कि कैसे पूर्व काल में जब पांडव शिकार के लिए गए थे और द्रौपदी आश्रम में अकेली थी, तब सिंधु नरेश जयद्रथ वहां आ पहुंचा था। जयद्रथ मुनियों के आश्रम की वेद ध्वनि सुनकर वहां रुका था और मुनियों के दर्शन की इच्छा से रथ से उतरकर विनीत भाव से आश्रम में बैठा था। मनोरमा ने यह प्रसंग इसलिए याद किया क्योंकि उसे डर था कि युधाजीत जैसा क्रूर व्यक्ति जयद्रथ की तरह मर्यादा नहीं रखेगा और आश्रम की शांति को भंग कर देगा। वहां आश्रम की स्त्रियां और मुनि पत्नियां भी यह सब देखकर चकित थी। यह कौन राजा है जो यहाँ आया है? मनोरमा की चिंता अब चरम पर थी। क्या एक पवित्र आश्रम उसे और उसके पुत्र को एक शक्तिशाली राजा के क्रोध से बचा पाएगा? आश्रम में जब द्रौपदी स्त्रियों के साथ खड़ी थी, तब जयद्रथ की दृष्टि उन पर पड़ी। वह उनके रूप को देखकर मुग्ध हो गया और उसने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदरी कौन है। जब उसे पता चला कि यह पांडवों की पत्नी द्रौपदी है, तब उसने शिष्टाचार का ढोंग करते हुए द्रौपदी को प्रणाम किया और उनके पतियों के बारे में पूछा। द्रौपदी ने अतिथि सत्कार के भाव से उसे विश्राम करने को कहा, लेकिन लोभ में अंधे हुए जयद्रथ ने मर्यादा और मुनियों के सम्मान की परवाह न करते हुए द्रौपदी का बलपूर्वक हरण कर लिया। यह प्रसंग सुनाकर मनोरमा ने महर्षि भारद्वाज से बड़े पते की बात कही। उन्होंने कहा, हे स्वामिन, बुद्धिमान व्यक्ति को किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। जब स्वयं भगवान विष्णु ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए राजा बलि जैसे धर्मात्मा और दानी राजा को वामन का कपट रूप धरकर छल लिया, तो फिर साधारण मनुष्यों से क्या उम्मीद की जा सकती है? मनोरमा ने तर्क दिया कि संसार में लोग लोभ के वशीभूत होकर दूसरे का धन हड़पने के लिए व्यापार, चोरी या बल का सहारा लेते हैं। जब मन में लोभ होता है तो मनुष्य को न धर्म का भय रहता है और न परलोक का। मनोरमा ने महर्षि से विनीत की कि वे युधाजीत को समझाकर वापस भेज दे, क्योंकि वह जानकी माता सीता की तरह अपने पुत्र के साथ इसी तपोवन में शांति से रहना चाहती है। मनोरमा की व्याकुलता देखकर तेजस्वी भारद्वाज मुनि स्वयं राजा युधाजीत के पास गए। उन्होंने शांति से कहा, हे राजन, आप अपनी इच्छा के अनुसार अपने नगर वापस लौट जाएं। यह मनोरमा अपने छोटे बालक के साथ बहुत दुखी है और वह आपके साथ जाने को तैयार नहीं है। लेकिन युधाजीत हठ पर अड़ गया। उसने क्रोध में भरकर कहा, हे मुने, आप अपना हठ छोड़िए और मनोरमा को मेरे हवाले कर दीजिए। मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। यदि आपने उसे विदा नहीं किया तो मैं उसे बलपूर्वक यहाँ से ले जाऊंगा। युधाजीत की यह धमकी सुनकर शांत रहने वाले महर्षि भारद्वाज भी तेजस्वी हो उठे। उन्होंने राजा को चुनौती देते हुए कहा, जैसे प्राचीन काल में राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय को जबरदस्ती ले जाने का प्रयास किया था, वैसे ही यदि तुम में शक्ति है तो आज मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाकर दिखाओ। महर्षि भारद्वाज की कठोर चुनौती सुनकर राजा युधाजीत सोच में पड़ गया। उसने अपनी बुद्धिमान प्रधानमंत्रियों को बुलाकर सलाह मांगी। क्या उसे मनोरमा और सुदर्शन को बलपूर्वक उठा लेना चाहिए? युधाजीत का मानना था कि शत्रु चाहे छोटा क्यों न हो, उसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वह बीमारी की तरह बढ़कर बाद में प्राण ले सकता है।
उसने सोचा कि यहाँ मुनि के पास कोई सेना तो है नहीं, अतः सुदर्शन को मारकर अपने नाती का राज्य सुरक्षित कर लेना ही समझदारी है। तब प्रधानमंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा कि हे राजन, ऐसा दुस्साहस भूलकर भी न करें। आपने मुनि द्वारा दिए गए विश्वामित्र के उदाहरण पर ध्यान नहीं दिया। मंत्री ने विस्तार से बताया कि कैसे प्रतापी राजा विश्वामित्र ने महर्षि वशिष्ठ की नंदिनी गाय को बलपूर्वक छीनने की कोशिश की थी। वशिष्ठ जी ने स्पष्ट कह दिया है कि स्वेच्छा से गाय नहीं देंगे, राजा चाहे अपना बल आजमा ले। जब विश्वामित्र के सैनिकों ने नंदिनी को बांधा तो उस दिव्य गौ ने क्रोध में आकर एक भयंकर हुंकार भरी, जिससे उसके देह से शस्त्रधारी महाभयंकर योद्धा प्रकट हुए और उन्होंने विश्वामित्र की विशाल सेना को पल भर में नष्ट कर दिया। अकेले बचे विश्वामित्र को तब समझ आया कि क्षत्रिय बल ब्राह्मण के तप बल के सामने अत्यंत तुच्छ है। इसी कारण उन्होंने राजपाट छोड़कर हजारों वर्षों तक कठोर तप किया और अंत में ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। मंत्री ने युधाजीत को चेतावनी दी कि तपस्वियों से वैर करना पूरे कुल का विनाश कर लेना है। उन्होंने कहा कि हे राजन, यह बालक अनाथ है और निर्बल है, यह आपका क्या बिगाड़ लेगा। सब कुछ भाग्य के अधीन है। समय आने पर भाग्य के खेल से एक तिनका भी वज्र बन जाता है और वज्र भी तिनके के समान हो जाता है। इसीलिए ईर्ष्या त्याग कर दया का मार्ग अपनाएं। मंत्री की यह न्यायपूर्ण और हितकारी बात युधाजीत की समझ में आ गई। उसने महर्षि भारद्वाज को सिर झुकाकर प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपनी नगरी लौट गया। युधाजीत के जाते ही रानी मनोरमा के मन का भय समाप्त हो गया। वह निश्चिंत होकर आश्रम की पवित्र छाया में अपने पुत्र सुदर्शन का पालन पोषण करने लगी। सुदर्शन मुनि बालकों के साथ वन में निडर होकर खेलने लगा और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन एक अद्भुत घटना घटी। सुदर्शन के पास खड़े मंत्री विदल्भ को देखकर एक मुनि कुमार ने उन्हें क्लीब अर्थात कायर या नपुंसक कहकर पुकारा। जब एक मुनि कुमार ने मंत्री विदल्भ को क्लीब कहकर पुकारा, तब बालक सुदर्शन ने उस शब्द के पहले अक्षर क्ली को पकड़ लिया। अनजाने में ही सही उसने देवी के शक्तिशाली कामराज बीज मंत्र को ग्रहण कर लिया। केवल 5 वर्ष की आयु में बिना किसी विधि विधान या न्यास के सुदर्शन उठते बैठते और सोते जागते मन ही मन इस मंत्र का जाप करने लगा। वह बालक इसे ही जीवन का सार मानकर कभी नहीं भूलता था। जब सुदर्शन 11 वर्ष का हुआ तब महर्षि भारद्वाज ने उसका उपनयन संस्कार किया। मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन की बुद्धि इतनी तीव्र हो गई कि उसने बहुत कम समय में ही वेदों, धनुर्वेद और नीति शास्त्र की विद्याओं में महारत हासिल कर ली। एक दिन उसे साक्षात भगवती वैष्णवी ने दिव्य दर्शन दिए, जो लाल वस्त्रों और आभूषणों से सजी गरुड़ पर विराजमान थी। जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उसे दिव्य धनुष, अक्षय बाणों से भरे तरकस और एक अभेद्य कवच प्रदान किया। उसी समय काशी के राजा की पुत्री शशिकला, जो अत्यंत सुंदर और गुणवान थी, ने भाटों और चारणों के मुख से सुदर्शन के पराक्रम और रूप की प्रशंसा सुनी। उसने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया। उसी रात स्वयं भगवती ने शशिकला को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, पुत्री, सुदर्शन मेरा अनन्य भक्त है, तुम उसे ही अपना पति स्वीकार करो, वह तुम्हारी समस्त इच्छाएं पूर्ण करेगा। स्वप्न से जागने के बाद शशिकला अत्यंत प्रसन्न रहने लगी। हालांकि लोक लाज के कारण उसने यह बात केवल अपनी प्रिय सखी को बताई। एक दिन जब शशिकला सखियों के साथ उपवन में विहार कर रही थी, तब उसे वहां से गुजरते हुए एक ब्राह्मण मिले। शशिकला ने जब उनसे उनके आने का स्थान पूछा तो उन्होंने बताया कि वे भारद्वाज मुनि के आश्रम से आ रहे हैं। शशिकला के पूछने पर कि वहां सबसे दर्शनीय क्या है, ब्राह्मण ने बड़े उत्साह से सुदर्शन का वर्णन किया। उन्होंने कहा, हे राजकुमारी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, उनके नेत्र व्यर्थ है। विधाता ने संसार के समस्त सौंदर्य और गुणों को सुदर्शन में समाहित कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योग्य वर है और तुम दोनों का मिलन मणि और कंचन के संयोग जैसा होगा। ब्राह्मण के मुख से अपने मन चाहे वर की ऐसी प्रशंसा सुनकर शशिकला का निश्चय और भी दृढ़ हो गया। ब्राह्मण के मुख से सुदर्शन की प्रशंसा सुनकर शशिकला के हृदय में प्रेम की अग्नि और तीव्र हो उठी। वह अपनी सखी से कहने लगी, हे सखी, जब से मैंने स्वप्न में उस कामदेव के समान राजकुमार को देखा है,
मेरा मन व्याकुल रहने लगा है। अब तो शीतल चंदन भी मुझे विष जैसा, फूलों की माला सर्प जैसी और चंद्रमा की किरणें आग जैसी तपिश देने लगी हैं। शशिकला ने संकल्प लिया कि चाहे सुदर्शन राज्यहीन और वनवासी ही क्यों न हो, वह उन्हें ही अपना पति स्वीकार करेगी। उसने मन ही मन प्रार्थना की कि उसके पिता शीघ्र ही स्वयंवर का आयोजन करे, ताकि वह सुदर्शन को वर चुन सके। इधर आश्रम में सुदर्शन भगवती के उस बीज मंत्र के जप में पूरी तरह लीन रहता था। मंत्र के प्रभाव से सुदर्शन का तेज दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन श्रृंगवेरपुर के निषाद राज स्वयं सुदर्शन के पास आए और उन्हें भेंट स्वरूप एक दिव्य और विशाल रथ प्रदान किया। सुदर्शन ने मित्र भाव से उसे स्वीकार किया और निषाद राज का फल मूल से सत्कार किया। आश्रम के मुनि यह सब देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और मनोरमा से बोले, हे रानी, भगवती सुदर्शन पर बहुत प्रसन्न है, अतः उसे रथ के रूप में सहायक भी मिल गया है। वह शीघ्र ही पृथ्वी का राजा बनेगा। रानी मनोरमा ने विनम्रता से कहा कि बिना सेना, कोष और मंत्रियों की यह कैसे संभव होगा। तब मुनियों ने उन्हें आश्वस्त किया कि सच्ची भक्ति और ऋषि आशीर्वाद से असंभव भी संभव हो जाता है। व्यास जी कहते हैं कि उस बीज मंत्र का ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि जब सुदर्शन रथ पर सवार होकर निकलता तो देखने वालों को ऐसा प्रतीत होता मानो वह अकेला नहीं बल्कि एक पूरी अक्षौहिणी सेना के साथ चल रहा हो। यह सब उस पवित्र मंत्र और भगवती की कृपा का चमत्कार था। व्यास जी ने उपदेश देते हुए कहा कि जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जगदम्बा की उपासना करता है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जो लोग तर्क कुतर्क में पड़कर उन आदि माता की शरण नहीं लेते वे वास्तव में भाग्यहीन हैं, क्योंकि वही देवी बुद्धि, लक्ष्मी, शक्ति और श्रद्धा के रूप में समस्त प्राणियों में विराजमान है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवता जिस पराशक्ति का ध्यान करते हैं, राजकुमार सुदर्शन ने ही उन्हीं कल्याणकारिणी भगवती को अपना सर्वस्व मान लिया था। वह देवी की भक्ति में इतना लीन रहता था कि उसे वनवास में भी राज सुख से अधिक आनंद प्राप्त होता था। दूसरी ओर काशी की राजकुमारी शशिकला सुदर्शन के विरह में व्याकुल थी। जब महाराज सुबाहु को आभास हुआ कि उनकी पुत्री विवाह योग्य हो गई है तो उन्होंने एक विशाल इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शास्त्रों में स्वयंवर के 3 प्रकार बताए गए हैं। इच्छा स्वयंवर, जहाँ कन्या अपनी मर्जी से वर चुनती है। पर स्वयंवर, जहाँ कोई कठिन शर्त रखी जाती है, जैसे श्री राम द्वारा धनुष तोड़ना। और शौर्य शुल्क स्वयंवर, महाराज सुबाहु ने राजाओं के ठहरने के लिए सुंदर मंडप और ऊंचे मंच बनवाए। जब स्वयंवर की तैयारियां पूरी हो गई तब शशिकला ने घबराकर अपनी सखी से कहा, सखी, तुम जाकर मेरी माता से स्पष्ट कह दो कि मैंने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति चुन लिया है। स्वयं भगवती ने स्वप्न में उसे मेरा स्वामी निश्चित किया है, इसीलिए मैं किसी और के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। सखी ने तुरंत रानी के पास जाकर शशिकला की यह प्रतिज्ञा सुनाई। रानी ने जब महाराज सुबाहु को यह बात बताई तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम जानती हो कि सुदर्शन राज्यहीन है और अपनी माता के साथ निर्जन वन में रहता है। उसके लिए कोई सेना या धन नहीं है। उसके नाना वीरसेन भी युधाजीत के हाथों मारे जा चुके हैं। वह निर्धन बालक हमारी पुत्री के योग्य कैसे हो सकता है। महाराज ने रानी को समझाया कि स्वयंवर में विश्व के बड़े बड़े शक्तिशाली और वैभवशाली राजा आने वाले हैं। ऐसे में शशिकला का एक साधनहीन वनवासी के लिए हट करना शोभा नहीं देता। उन्होंने रानी से कहा कि वह शशिकला को समझाए कि ताकि वह राजाओं के सामने ऐसी कोई अप्रिय बात न कहे जिससे संकट खड़ा हो जाए। जब महाराज सुबाहु ने सुदर्शन को निर्धन और अयोग्य बताया तब रानी ने शशिकला को अपनी गोद में बैठाकर बड़े प्यार से समझाया। रानी बोली, हे पुत्री, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो जिससे तुम्हारे पिता को दुख पहुंचे। सुदर्शन अभागा है, उसके पास ना सेना है न धन, और उसके सगे संबंधियों ने भी उसे त्याग दिया है। वह वन में कंदमूल खाकर जीवन बिता रहा है। दूसरी ओर स्वयंवर में अत्यंत रूपवान और वैभवशाली राजकुमार आ रहे हैं। सुदर्शन का भाई शत्रुजीत भी तो है, जो इस समय कौशल का राजा है। इसके अलावा राजा युधाजीत सुदर्शन के प्राण लेने के लिए घात लगाए बैठा है। ऐसे में सुदर्शन का वरण करना संकट को निमंत्रण देना होगा। किंतु शशिकला अपने निश्चय पर अडिग थी।
उसने अपनी माता को दृढ़ता पूर्वक उत्तर दिया कि हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही प्रिय है। जैसे सुकन्या ने च्यवन ऋषि की सेवा की थी, वैसे ही मैं भी अपने पति की सेवा करूंगी। जब स्वयं भगवती ने स्वप्न में मुझे सुदर्शन का वरण करने की आज्ञा दी है, तो मैं किसी और को अपना स्वामी कैसे मान सकती हूँ। उन्होंने मेरे हृदय पर सुदर्शन का नाम अंकित कर दिया है। व्यास जी कहते हैं कि शशिकला ने अपनी माता को अनेक उदाहरणों से संतुष्ट कर दिया। इसके बाद उसने चुपके से एक विश्वसनीय ब्राह्मण को सुदर्शन के पास भेजा। शशिकला ने ब्राह्मण से कहलवाया कि हे राजकुमार, मेरे पिता ने स्वयंवर रचाया है जिसमें अनेक शक्तिशाली राजा आएंगे, लेकिन मैं मन, वचन और कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। यदि मुझे आपके अतिरिक्त किसी और से विवाह के लिए विवश किया गया तो मैं विष खा लूंगी या अग्नि में कूद जाऊंगी। आप प्रारब्ध पर विश्वास रखें और स्वयंवर में अवश्य आएं। ब्राह्मण ने जब यह संदेश सुदर्शन को सुनाया तो उन्होंने तुरंत काशी जाने का निश्चय कर लिया। महर्षि भारद्वाज ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। जब सुदर्शन चलने को तैयार हुआ तब उनकी माता मनोरमा अत्यंत भयभीत हो गई। वे रोते हुए बोली, पुत्र, तुम उस समाज में अकेले जा रहे हो। वहां तुम्हारा शत्रु युधाजीत निश्चित रूप से आएगा और तुम्हें अकेला पाकर मार डालेगा। तुम ही मेरा एकमात्र सहारा हो। मुझे इस तरह निराश मत करो। जिसने मेरे पिता को मारा है वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मनोरमा का हृदय ममता और भय से कांप रहा था, क्योंकि वे जानती थी कि सुदर्शन के पास अपनी रक्षा के लिए कोई सेना नहीं है। अपनी माता को अत्यंत भयभीत देखकर राजकुमार सुदर्शन ने उन्हें बड़े धैर्य से समझाया। सुदर्शन बोले, हे कल्याणी, जो भाग्य में लिखा है वह तो होकर ही रहता है। मैं स्वयं भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में जा रहा हूँ। तुम एक वीरांगना छत्राणी हो, इसीलिए चिंता छोड़ दो। जिस पर जगदम्बा की कृपा हो उसे संसार में किसी का भय नहीं होता। पुत्र के दृढ़ निश्चय को देखकर माता मनोरमा ने कांपते हुए स्वर से उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि साक्षात भगवती पार्वती, कालिका, दुर्गा और भुवनेश्वरी मार्ग में, युद्ध में और राजाओं की सभा में सुदर्शन की रक्षा करे। मनोरमा ने तय किया कि वे सुदर्शन को अकेला नहीं छोड़ेंगी और स्वयं भी उनके साथ वाराणसी चलेंगी। इस प्रकार सुदर्शन अपनी माता और दासी के साथ रथ पर सवार होकर काशी पहुंचे। महाराज सुबाहु ने जब सुदर्शन के आने का समाचार सुना तो उन्होंने अतिथि सत्कार की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया और उनके ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया। उसी समय काशी में भारतवर्ष के कोने कोने से प्रतापी राजा एकत्रित हुए। अपनी नाती शत्रुजीत के साथ राजा युधाजीत भी वहां पहुंचा। करुष, मद्र, सिंधु, पांचाल जैसे बड़े राज्यों के राजा अपनी विशाल सेनाओं के साथ आए थे। पूरी वाराणसी नगरी सैनिकों और हाथियों से भर गई थी। जब राजाओं को पता चला कि राज्य ही सुदर्शन भी अकेला ही अपनी माता के साथ यहाँ आया है तो वे उपहास करने लगे। वे कहने लगे, क्या राजकुमारी इन शक्तिशाली और वैभवशाली राजाओं को छोड़कर इस वनवासी सुदर्शन का वरण करेंगी? युधाजीत तो क्रोध से भरा हुआ था। उसने खुलेआम घोषणा कर दी कि वह राजकुमारी को पाने के लिए सुदर्शन का वध कर देगा। तब नीतिज्ञ केरल नरेश युधाजीत को टोकते हुए बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, हे राजन, यह इच्छा स्वयंवर है। यहाँ युद्ध या बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है। यहाँ निर्णय राजकुमारी की इच्छा पर निर्भर है। आपने पहले ही सुदर्शन के साथ अन्याय करके उसे राज्य से निकाल दिया है। अब इस निरपराध राजकुमार के वध का पाप अपने सिर क्यों ले रहे हैं? केरल नरेश ने युधाजीत को चेतावनी दी कि अधर्म और असत्य की कभी जीत नहीं होती। इस संसार का न्याय करने वाला वह जगतपति परमेश्वर है, जो समय आने पर अन्याय का फल अवश्य देता है। उन्होंने कहा कि यदि शत्रुजीत भाग्यशाली और योग्य होगा तो राजकुमारी स्वयं उसे चुन लेंगी। इसीलिए व्यर्थ का विवाद और हिंसा त्याग देना ही उचित है। व्यास जी बोले, हे महानुभाव, महाराज सुबाहु के वचनों को सुनकर राजा युधाजीत बोला, हे पृथ्वी के स्वामी, आप जो कह रहे हैं क्या वह उचित नीति है? आप राजाओं के बीच सत्यवादी और जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुल को बढ़ाने वाले महाराज, क्या यह न्याय आपको शोभा देता है कि योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या को प्राप्त कर ले? क्या एक सियार शेर का हिस्सा खाने का अधिकारी हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस राजकुमारी को पाने के योग्य है? हे महाराज,
ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल उसका धनुष होता है। क्या मैं इस समय कोई अन्यायपूर्ण बात कर रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल ही शुल्क माना जाता है। यहाँ जो बलशाली है वही कन्या का अधिकारी होना चाहिए। निर्बल इसे पा नहीं सकता, अतः विवाह के लिए कोई शर्त रखी जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं के बीच भारी कलह उत्पन्न हो जाएगी। व्यास जी बोले, राजाओं में विवाद बढ़ता देख सभा ने राजा सुबाहु को बुलाया और कहा, हे राजन, आप इस विवाह में राजधर्म का पालन करें। सावधान होकर बताएं कि आप अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ करना चाहते हैं। सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन को अपना पति मान लिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, किंतु वह नहीं मानी। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन मेरे बस में नहीं है और यह सुदर्शन भी निडर होकर यहाँ अकेला चला आया है। व्यास जी बोले, तब सभी राजाओं ने सुदर्शन को बुलाकर पूछा, हे राजकुमार, हे महाभाग, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है कि तुम अकेले ही इस राजसभा में चले आए? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री, न धन और न ही कोई बल। हे महामते, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? यहाँ बहुत से राजा अपनी सेना लेकर इस कन्या को पाने के लिए खड़े हैं। तुम्हारा भाई शत्रुजीत भी अपनी सेना के साथ यहाँ आया है और उसकी सहायता के लिए युधाजीत भी मौजूद है। हे राजेंद्र, अब तुम चाहो तो जाओ या रुको, हमने तुम्हें स्थिति बता दी है। सुदर्शन ने उत्तर दिया, मेरे पास न सेना है, न सहायक, न खजाना है, न किला और न ही कोई मित्र या रक्षक राजा है। मैं यहाँ केवल स्वयंवर देखने आया हूँ। जगत जननी भगवती ने मुझे स्वप्न में यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरी कोई अन्य इच्छा नहीं है। जो माँ ने विधान रचा है वह होकर ही रहेगा। हे राजाओं, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है, क्योंकि मैं सर्वत्र जगदम्बा को ही देख रहा हूँ। जो मुझसे शत्रुता करेगा उसे माँ भगवती स्वयं दंड देंगी। मैं तो वैर करना जानता ही नहीं। जो होना है वह निश्चित है, फिर चिंता कैसी? मैं तो सदा अपने भाग्य पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानों और मनुष्यों में केवल जगदम्बा की शक्ति ही कार्य करती है। उनके बिना दूसरा कोई नहीं है। वे जिसे राजा बनाना चाहें उसे राजा बना देती हैं और जिसे निर्धन बनाना चाहें उसे निर्धन कर देती हैं। तो फिर मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं है। फिर मेरी क्या बिसात? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हूँ। वे जो चाहेंगे वही होगा। मेरे सोचने से क्या बदलने वाला है? यह सत्य है कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। हे राजाओं, मेरी जय हो या पराजय, मुझे इसका रत्ती भर भी भय नहीं है। यदि हार हुई तो लज्जा भगवती की होगी, क्योंकि मैं तो पूरी तरह उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन के ये वचन सुनकर सभी राजा उसके दृढ़ निश्चय को समझ गए। वे आपस में एक दूसरे को देखकर बोले, हे साधु पुरुष, आपने सत्य कहा है। आपका कथन कभी असत्य नहीं हो सकता। फिर भी उज्जैनी के राजा युधाजीत आपको मारना चाहते हैं। हे महामते, हमें आप पर दया आ रही है, इसीलिए हमने आपको सचेत किया है। हे निष्पाप, अब आप जो उचित समझे सोच समझकर करें। सुदर्शन ने उत्तर दिया, आप सभी दयालु और सुहृदय राजाओं ने सत्य ही कहा है, किंतु मैं अपनी बात फिर से क्या दोहराऊं। किसी की मृत्यु किसी के हाथ से नहीं होती, क्योंकि यह संपूर्ण जगत भाग्य दैव के अधीन है। यह जीव स्वयं अपने वश में नहीं है, वह सदा अपने कर्मों के अधीन है। विद्वान कर्मों के 3 प्रकार बताते हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। यह संसार काल, कर्म और स्वभाव से ही चलता है। समय आए बिना देवता भी किसी को नहीं मार सकते। मारने वाला तो केवल एक निमित्त है, वास्तव में तो काल ही सबको ले जाता है। जैसे मेरे पिता को सिंह ने मार डाला और मेरे नाना को युद्ध में युधाजीत ने मार दिया। प्रारब्ध समाप्त होने पर करोड़ों प्रयासों के बाद भी मनुष्य मर जाता है, और यदि भाग्य अच्छा हो तो बिना किसी रक्षा के भी वह हजारों वर्षों तक जीवित रहता है। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युधाजीत से बिल्कुल नहीं डरता। मैं भाग्य को ही सर्वोपरि मानकर निश्चिंत हूँ। मैं निरंतर भगवती का स्मरण करता हूँ
और मुझे विश्वास है कि जगत जननी ही मेरा कल्याण करेंगी। जो कर्म हमने पूर्व जन्म में किए हैं उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा। फिर अपने ही कर्मों का फल भोगने में विवेकवान पुरुष शोक क्यों करे। अज्ञानी लोग ही दुख मिलने पर निमित्त कारण बनने वाले व्यक्ति से शत्रुता करने लगते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ। मैं वैर, शोक और भय से दूर हूँ। इसीलिए मैं यहाँ निर्भय होकर आया हूँ। जो होना है वह होकर रहेगा। मैं तो केवल भगवती के आदेश का पालन करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, युधाजी सुखी रहे। मेरे मन में उसके प्रति कोई द्वेष नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह अपना फल स्वयं पाएगा। व्यास जी बोले। सुदर्शन के ऐसे वचनों को सुनकर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सुदर्शन अपने स्थान पर जाकर शांति पूर्वक बैठ गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने सभी राजाओं को भव्य मंडप में आमंत्रित किया। मंडप में दिव्य आसनों से सजे हुए मंचों पर आभूषणों से अलंकृत राजागण विराजमान हुए। स्वयंवर देखने के लिए आए उन तेजस्वी राजाओं को देखकर ऐसा लग रहा था मानो विमानों पर बैठे हुए देवता स्वयं उतर आए हों। सभी राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे। राजकुमारी कब आएंगी और किस भाग्यशाली राजा का वरण करेंगी। उन्हें डर था कि यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं के बीच निश्चित रूप से कलह छिड़ जाएगा। मंचों पर बैठे राजा यह सोच ही रहे थे कि तभी महल में वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। तभी स्नान करके दिव्य आभूषणों और रेशमी वस्त्रों से सुसज्जित साक्षात लक्ष्मी के समान सुंदर राजकुमारी शशिकला अपने पिता के साथ बाहर आई। उसे देखकर महाराज सुबाहु ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी पुत्री, उठो, हाथ में यह सुंदर माला लो और मंडप में चलकर वहां विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। हे सुमध्य में उन राजाओं में जो गुणवान, रूपवान और उत्तम कुल का हो, जो तुम्हें पसंद आए उसका वरण कर लो। देश विदेश से आए ये सभी राजा सजे हुए मंचों पर बैठे हैं। इन्हें देखो और अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन साथी चुनो। व्यास जी बोले। पिता की यह बात सुनकर मितभाषी शशिकला ने बहुत ही विनम्र और धर्म संगत उत्तर दिया। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसे कामासक्त राजाओं के सामने जाना उचित स्त्रियों का कार्य नहीं है। हे तात, मैंने धर्मशास्त्रों में सुना है कि नारी को केवल अपने पति पर ही दृष्टि डालनी चाहिए, किसी अन्य पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के सामने जाती है उसका सतीत्व खंडित हो जाता है, क्योंकि वे सभी उसे देखकर यही सोचते हैं कि यह किसी तरह मेरी हो जाए। जब कोई स्त्री हाथ में जयमाला लेकर स्वयंवर मंडप में जाती है तो वह एक साधारण स्त्री की भांति प्रतीत होती है, मानो कोई व्यभिचारिणी हो। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में पुरुषों को देख परख कर उसके गुण दोषों का आकलन करती है और चंचल भाव से कामी पुरुषों को निहारती है, वैसा ही आचरण मुझे स्वयंवर मंडप में करना पड़ेगा। मैं इस कुप्रथा का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल हूँ और पत्नीव्रत धर्म का पालन करना चाहती हूँ। सामान्य कन्याएं स्वयंवर मंडप में जाकर अनेक विकल्पों के बीच किसी एक को चुनती हैं। मैं वैसा क्यों करूं? हे पिताजी, मैंने पूरे मन से पहले ही सुदर्शन को अपना पति मान लिया है। उसके अतिरिक्त मैं किसी अन्य को स्वीकार नहीं कर सकती। यदि आप वास्तव में मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन वैवाहिक विधि विधान से मेरा कन्यादान कर मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। व्यास जी बोले। महाराज सुबाहु अपनी पुत्री के तर्कपूर्ण वचनों को सुनकर गहरी चिंता में डूब गए कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने देखा कि युद्ध की इच्छा रखने वाले अनेक महाबली नरेश अपनी विशाल सेनाओं के साथ मंचों पर विराजमान हैं। सुबाहु सोचने लगे, यदि मैं इन राजाओं से यह कह दूं कि कन्या नहीं आएगी तो ये क्रोधी राजा निश्चित ही मुझे मार डालेंगे। मेरे पास न तो इतना सैन्य बल है और न ही कोई अभेद्य किला जिससे मैं इसका सामना कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी पूरी तरह निसहाय और निर्धन है। मैं चारों ओर से संकट में फंस चुका हूँ। अब मुझे क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर राजा सुबाहु सभा में गए और उन सभी राजाओं को प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से बोले, हे महाराजाओं, आप मेरी स्थिति पर विचार करें।
मेरी पुत्री को बहुत समझाने और प्रेरित करने के बाद भी वह मंडप में आने को तैयार नहीं है। मैं आप सबका सेवक हूँ और आपके चरणों में सिर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप मेरा सत्कार स्वीकार करें और कृपया अपने अपने राज्य को लौट जाएं। मैं आप सबको प्रचुर मात्रा में रत्न, वस्त्र, हाथी और रथ भेंट स्वरूप देने को तैयार हूँ। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं है। यदि वह दुख के कारण अपने प्राण त्याग देगी तो मुझे महान शोक होगा। आप सभी अत्यंत दयालु और तेजस्वी हैं। फिर मेरी इस हठी और मंद बुद्धि पुत्री से आपको क्या लाभ होगा? आप इसे अपनी पुत्री समझकर ही मुझ पर दया करें। व्यास जी बोले। सुबाहु के इन वचनों को सुनकर अन्य राजा तो मौन रहे, किंतु युधाजीत की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह दहाड़ते हुए बोला, हे मूर्ख राजन, ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? यदि आपको संदेह था तो आपने स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलावे पर ही हम सभी यहाँ पधारे हैं, तो क्या अब हम खाली हाथ लौट जाएं? क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके अपनी कन्या उस सुदर्शन को देना चाहते हैं? इससे बड़ी नीचता और क्या होगी? जो मनुष्य अपना भला चाहता है वह कार्य करने से पहले सोचता है, परंतु आपने बिना विचारे यह आयोजन कर लिया। इन विशाल सेनाओं के स्वामी राजाओं को छोड़कर आप उस निर्धन सुदर्शन को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। युधाजीत ने क्रोध में आकर आगे कहा, मैं अभी तुझ पापी को मार डालूंगा और उसके बाद सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तेरी कन्या का विवाह मेरे नाती शत्रुजीत के साथ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे रहते हुए कौन ऐसा दुस्साहस कर सकता है कि कन्या का हरण कर ले? और सुदर्शन तो अभी बहुत छोटा, बलहीन और निर्धन बालक है। युधाजीत ने आगे कहा, सुदर्शन जब पहले भारद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार सकता था, किंतु मुनि के अनुरोध पर मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन आज मैं किसी भी स्थिति में इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपनी पत्नी और पुत्री के साथ विचार विमर्श कर लो और सुंदर भौहों वाली अपनी कन्या को मेरे नाती शत्रुजीत को सौंप दो। ऐसा कहकर तुम मेरे संबंधी बन जाओगे, क्योंकि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है उसे सदैव शक्तिशाली लोगों से ही संबंध जोड़ना चाहिए। तुम एक राज्यहीन और निर्धन सुदर्शन को अपनी प्रिय कन्या देकर क्या सुख पाना चाहते हो? विवाह के समय वर का कुल, धन, बल, रूप, राज्य और उसके सगे संबंधियों को देखना ही चाहिए, तभी सुख मिलता है। तुम धर्म और राजनीति पर विचार करो और उचित निर्णय लो। तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए तुम्हारा हित चाहकर कह रहा हूँ कि तुम अपनी कन्या को उसके सखियों सहित स्वयंवर मंडप में ले आओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य का वरण कर ले तो मुझे कोई विरोध नहीं होगा। वैसे भी यहाँ उपस्थित सभी राजा कुलीन और शक्तिशाली हैं, इनमें से किसी को भी चुनने में क्या हर्ज है? किंतु यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं बलपूर्वक आज ही इस कन्या का हरण कर लूंगा। हे राजन, जाओ और इस कार्य को संपन्न करो, अन्यथा तुम स्वयं एक बड़े संकट और कलह में फंस जाओगे। व्यास जी बोले। युधाजीत का यह आदेश सुनकर राजा सुबाहु शोकाकुल हो गए। वे लंबी सांस लेते हुए महल में गए और अपनी पत्नी से बोले, हे धर्म को जानने वाली सुनैने, अब तुम ही पुत्री से जाकर कहो कि इस स्वयंवर सभा में घोर कलह उत्पन्न हो गया है। अब मैं क्या करूं? मैं तो उसकी इच्छा के अधीन हूँ, स्वयं कुछ कर भी नहीं सकता। व्यास जी बोले। पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास गई और बोली, पुत्री, तुम्हारे पिता अत्यंत दुखी हैं। यहाँ आए नरेशों के बीच भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई है। इसीलिए हे सुंदर अंगों वाली, तुम सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य राजकुमार का वरण कर लो। हे बेटी, यदि तुम हट करोगी तो प्रतापी और बलवान युधाजीत तुम्हें, सुदर्शन को और हम सबको मार डालेगा। अंत में कलह होगा और कोई दूसरा ही तुम्हारा पति बनेगा। अतः यदि तुम अपना और अपना भला चाहती हो तो किसी अन्य श्रेष्ठ राजा को चुन लो। माता के समझाने के बाद भी पिता ने उसे बहुत समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर राजकुमारी शशिकला निर्भय होकर बोली। शशिकला बोली, हे पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्रण को नहीं जानते। मैं सुदर्शन को छोड़कर और किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजन, यदि आप उन राजाओं से डरते हैं तो घबराए हुए हैं तो मुझे सुदर्शन को नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर यहाँ से चले जाएंगे। हे महाराज, जो भाग्य में लिखा है वह होकर ही रहेगा।
उसके विपरीत कुछ नहीं होगा। आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दें, क्योंकि होने को कोई टाल नहीं सकता। राजा बोले, हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा साहस नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि बहुत से एक साथ विरोध मोल नहीं लेना चाहिए। मैं तुम्हें बिना किसी उचित व्यवस्था के उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर रखे हुए ये राजागण न जाने क्या अनिष्ट कर डालेंगे। इसीलिए हे पुत्री, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं कोई शर्त रख दूं, जैसा कि प्राचीन काल में राजा जनक ने सीता स्वयंवर में किया था। जैसे उन्होंने शिव धनुष तोड़कर शर्त रखी थी, वैसे ही मैं भी कोई कठोर शर्त रख दूं, जिससे विवाद समाप्त हो जाएगा। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारा पति होगा, चाहे वह सुदर्शन हो या कोई और। जो भी सबसे बलशाली होगा वह मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर लेगा। ऐसा करने से राजाओं का कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा और तब मैं आनंद पूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं इस संदिग्ध मार्ग पर नहीं चलूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है, अब मैं दूसरे को स्वीकार नहीं कर सकती। हे महाराज, पुण्य और पाप का मूल तो मन है, तो फिर मन से जिसे अपना पति मान लिया, उसे छोड़कर मैं किसी अन्य का वरण कैसे करूं? दूसरी बात, ऐसी शर्त रखने पर तो मैं सबके अधीन हो जाऊंगी। हे तात, यदि एक हो या दो अनेक राजाओं ने आपकी शर्त पूरी कर दी तो विवाद फिर से खड़ा हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? मैं किसी भी संशयपूर्ण कार्य में नहीं पड़ना चाहती। हे राजन, आप चिंता छोड़ें और विधि पूर्वक मेरा विवाह सुदर्शन से कर दें, जिनके नाम के स्मरण मात्र से समस्त दुख मिट जाते हैं। वे चंडिका अवश्य हमारा कल्याण करेंगी। आप उन्हीं महाशक्ति का ध्यान करके पूरी तत्परता से यह कार्य संपन्न करें। शशिकला ने आगे कहा, अभी आप जाकर उन राजाओं से हाथ जोड़कर कहें कि वे कल स्वयंवर में पधारें। ऐसा कहकर उन सबको शीघ्र विदा कर दें और वैदिक रीति से आज रात ही मेरा विवाह सुदर्शन के साथ कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुसंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। यदि कुपित राजा युद्ध के लिए उद्धत होंगे तो उस समय माँ भगवती हमारी सहायता करेंगी और सुदर्शन भी उन लोगों के साथ युद्ध करने में सक्षम होंगे। दैव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुरक्षित रहे। मैं स्वयं उनके साथ वन विहार की कामना से चली जाऊंगी। व्यास जी बोले, अपनी पुत्री शशिकला के इन दृढ़ वचनों को सुनकर राजा सुबाहु को पूर्ण विश्वास हो गया और उन्होंने ठीक वैसा ही करने का निश्चय कर लिया। व्यास जी बोले, पवित्र हृदय वाले राजा सुबाहु ने अपनी पुत्री के वचनों को सुनकर राजाओं के पास जाकर कहा, हे महाराजाओं, आप सब इस समय अपने शिविरों में विश्राम करें। मैं कन्या का विवाह कल संपन्न करूंगा। आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें और मेरे द्वारा अर्पित भोजन आदि ग्रहण करें। कल प्रातः इसी स्वयंवर मंडप में हम सब मिलकर विवाह कार्य पूर्ण करेंगे। हे नृपतिगण, मेरी पुत्री आज मंडप पे नहीं आ रही है, मैं क्या करूं? कल प्रातः उसे समझा बुझाकर मैं अवश्य ले आऊंगा। बुद्धिमानों को अपने आश्रितों के प्रति कठोर नहीं होना चाहिए और संतानों पर विशेष प्रेम रखना चाहिए। आप इस समय विश्राम करें। सुबाहु की बात को सत्य मानकर सभी राजाओं ने अपने शिविरों में चले गए और नगर की रक्षा व्यवस्था में व्यस्त हो गए। उधर राजा सुबाहु ने श्रेष्ठ पुरोहितों को बुलाकर गुप्त रूप से अपनी पुत्री और सुदर्शन के विवाह की तैयारी शुरू की। उन्होंने वर को स्नान कराकर दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए और वेदी पर ले जाकर उनका विधिवत पूजन किया। राजा सुबाहु ने वर को आचमन, अर्घ्य, वस्त्र, गौ और कुंडल आदि भेंट देकर अपना कन्यादान संपन्न किया। उदार हृदय सुदर्शन ने वे सब स्वीकार किए। उस समय कुबेर की पुत्री के समान सुंदर शशिकला को पाकर सुदर्शन ने स्वयं को धन्य माना। विवाह मंडप में रीतियों के अनुसार सुसज्जित शशिकला को पालकी में बिठाकर वर के पास लाया गया। पुरोहितों ने अग्नि की स्थापना कर घृताहुति दी। वर वधू ने लाजा होम किया और अग्नि की प्रदक्षिणा कर कुल परंपरा के अनुसार विवाह की सभी रीतियां पूर्ण की। महाराज सुबाहु ने सुदर्शन को दहेज में 200 सुसज्जित रथ, सोने के आभूषणों से लदे 125 विशाल हाथी, 100 सुंदर दासियां और 100 हथिनियां दी। साथ ही 1000 शस्त्र, सुसज्जित सेवक, बहुमूल्य रत्न, अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र, सिंधु देश के 2000 उत्तम घोड़े,
300 ऊंट और अनाज से भरी 200 बैलगाड़ियां भी उपहार स्वरूप प्रदान की। तत्पश्चात सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम कर पूछा, हे राजमाता, आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी मांगे। तब मनोरमा ने मधुरवाणी में कहा, हे राजन, आपका कल्याण हो। आपने मेरे पुत्र को अपनी रत्न तुल्य कन्या देकर जो सम्मान दिया है वह महान है। मैं बंदी जन या भांटों की तरह अपनी स्तुति नहीं कर सकती, क्योंकि आप अब हमारे स्वजन हो गए हैं। आपने मेरे पुत्र को जो ही राज्यहीन, धनहीन और वनवासी था, उसे सुमेरु के समान वैभवशाली बना दिया है। आप जैसे महान राजा के चरित्र का वर्णन करना असंभव है। सामान्यतः लोग अपने समान कुल, बल और धन वाले को ही कन्या देते हैं, किंतु आपने मेरे निर्धन पुत्र पर जो कृपा की है वह अतुलनीय है। मनोरमा के कृतज्ञता पूर्ण वचनों को सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे राजमाता, आप मेरा यह राज्य स्वीकार करें। आज से मैं आपका सेनापति बनकर रहूंगा, अथवा आप आधा राज ले लें और अपने पुत्र के साथ यही रहकर राजसी सुख भोगे। मेरी इच्छा नहीं है कि आप अब काशी का निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में जाएं। सुबाहु ने आगे कहा, सभी उपस्थित राजा मुझ पर बहुत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करने का प्रयास करूंगा। यदि वे प्रेम या कूटनीति से न माने तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार जीत भाग्य के अधीन है, परंतु धर्म के पक्ष वालों की ही सदा विजय होती है। अधर्म का मार्ग चुनने वाले उन राजाओं का मनोरथ कभी पूर्ण नहीं होगा। सुबाहु की इस निष्कपट और सार गर्भित वाणी को सुनकर मनोरमा अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने राज्य का शासन करें। मेरा पुत्र भी शीघ्र ही अपना राज्य प्राप्त कर अयोध्या साकेतपुरी पर शासन करेगा। हे राजन, अब आप हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दें। मैं सदैव पराम्बा भगवती का चिंतन करती रहती हूँ, इसीलिए अब मुझे कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार मधुर वार्तालाप में रात बीत गई। प्रातःकाल जब अन्य राजाओं को विवाह संपन्न होने का समाचार मिला तो वे क्रोध से पागल हो उठे। उन्होंने नगर के बाहर एकत्रित होकर कहा, आज हम उस कलंकी राजा सुबाहु और अयोग्य सुदर्शन को मारकर शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर अब हम घर कैसे लौटेंगे। आप शंखों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुने। ऐसा लगता है कि सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। अब हमें सोच समझकर कोई कड़ा निर्णय लेना होगा। तभी सुबाहु स्वयं उन राजाओं को भोजन करने के लिए निमंत्रित करने गए। उन्हें देखकर सभी राजा क्रोध में मौन रहे। सुबाहु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराजाओं, आप सब भोजन के लिए पधारे। मेरी पुत्री ने सुदर्शन को ही पति रूप में चुना है। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। आप शांति बनाए रखें, क्योंकि महान पुरुष दयालु होते हैं। सुबाहु की बात सुनकर वे राजा क्रोध से तमतमाकर बोले, हे राजन, हम भोजन नहीं करेंगे। आप अपने घर जाइए। आपने जो करना था वह कर लिया। अब जो बाकी बचा है उसे भी पूरा कर लीजिए। हम सभी राजा आप अपने अपने घर लौट रहे हैं। सुबाहु यह सुनकर अपने भवन लौट आए, लेकिन उन्हें चिंता सताने लगी कि ये कुपित राजा अब न जाने क्या अनिष्ट करेंगे। सुबाहु के जाते ही उन राजाओं ने निश्चय किया कि वे मार्ग रोककर सुदर्शन को मार डालेंगे और कन्या को छीन लेंगे। यद्यपि उनमें से कुछ राजाओं ने कहा कि सुदर्शन से हमारा कोई वैर नहीं है, हमें अपने घर लौट जाना चाहिए, किंतु अधिकांश राजा युद्ध के लिए मार्ग रोककर खड़े हो गए। दूसरी ओर राजा सुबाहु अपने भवन में आगामी परिस्थितियों के लिए तैयारी करने लगे। व्यास जी बोले, राजा सुबाहु ने 6 दिनों तक सुदर्शन की बहुत आवभगत की। जब विवाह के सभी कार्य पूर्ण हो गए और राजा सुबाहु अपने मंत्रियों के साथ सुदर्शन को विदा करने की मंत्रणा कर रहे थे, तभी दूतों ने आकर समाचार दिया कि विरोधी राजाओं ने मार्ग को घेर रखा है। यह सुनकर महाराज सुबाहु का मन खिन्न हो गया। तब व्रत परायण सुदर्शन ने अपने ससुर से कहा, हे राजन, आप हमें शीघ्र विदा करें, हम निडर होकर चले जाएंगे। भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचने के बाद अब हम आगे की योजना पर विचार कर लेंगे। हे पुण्यात्मन, आप उन राजाओं से बिल्कुल न डरे, क्योंकि जगत जननी भगवती मेरी सहायता अवश्य करेंगी। व्यास जी बोले, अपने दामाद का दृढ़ निश्चय जानकर सुबाहु ने उन्हें धन देकर विदा किया। सुदर्शन अपनी पत्नी शशिकला के साथ रथ पर सवार हुए और निर्भय होकर आगे बढ़े। महाराज सुबाहु भी अपनी विशाल सेना लेकर उनकी सुरक्षा के लिए साथ हो लिए। मार्ग में
सुदर्शन ने शत्रुओं की सेना को देखा, जिसे देखकर सुबाहु चिंतित हुए। तब सुदर्शन ने एकाग्र होकर मां जगदम्बा का ध्यान किया और कामराज मंत्र का जप करते हुए पूरी तरह चिंता मुक्त हो गए। इसी बीच उन सभी राजाओं ने कोलाहल मचाते हुए कन्या को छीनने के उद्देश्य से अपनी सेना के साथ आक्रमण कर दिया। काशीराज सुबाहु उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े, किंतु रघुवंशी सुदर्शन ने उन्हें रोक दिया। देखते ही देखते शंख, नगाड़े और दुदुम्बियों की ध्वनि से रणभूमि गूंज उठी। शत्रुजीत और युधाजीत ने सुदर्शन को मारने के लिए आक्रमण कर दिया। भारी युद्ध छिड़ गया और सुबाहु अपने दामाद की सहायता के लिए शत्रु सेना पर टूट पड़े। तभी अचानक उस भयानक युद्ध के बीच मां भगवती प्रकट हुई। वे सिंह पर सवार थीं, दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत थीं और उनके हाथों में अनेक शस्त्र थे। उन्हें देखकर सभी राजा चकित रह गए और सोचने लगे कि यह सिंहवाहिनी स्त्री कौन है। सुदर्शन ने सुबाहु से कहा, हे राजन, देखिए, ये दयामयी भगवती मेरी सहायता के लिए स्वयं प्रकट हुई हैं। मैं तो पहले ही निर्भय था, किंतु अब मैं और भी अधिक निडर हो गया हूँ। सुदर्शन और सुबाहु ने भगवती को प्रणाम किया। उसी क्षण माता के सिंह ने ऐसा भीषण गर्जन किया कि हाथी थरथर कांपने लगे। रणभूमि में आंधियां चलने लगी और वातावरण भयभीत हो गया। तब सुदर्शन ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि हे सेनापति, जिधर ये दुष्ट राजा खड़े हैं उधर ही वेग से आगे बढ़ो। माँ जगदम्बा स्वयं हमारी रक्षा के लिए आ गई हैं। अब हमें किसी का भय नहीं है। सेनापति ने सुदर्शन की आज्ञा का पालन किया और उसी मार्ग से आगे बढ़ गया। युधाजीत ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने राजाओं से कहा, तुम लोग डरकर क्यों खड़े हो? कन्या सहित इस सुदर्शन को मार डालो। अब हम जैसे बलवानों का तिरस्कार कर यह बलहीन बालक कन्या को लेकर निर्भय होकर चला जा रहा है। सिंह पर विराजमान उस स्त्री को देखकर तुम डर क्यों रहे हो? हे महानुभाव राजाओं, सुदर्शन की उपेक्षा न करें और पूरी सावधानी से इसका वध करें। इसे मारकर अब हम सुंदर कन्या को छीन लेंगे। हम जैसे सिंहों के हिस्से को यह सियार नहीं ले जा सकता। ऐसा कहकर युधाजीत अपने नाती शत्रुजीत और विशाल सेना के साथ युद्ध के लिए टूट पड़ा। उसने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर सुदर्शन पर बौछार कर दी, किंतु सुदर्शन ने अपने बाणों से उन सबको क्षण भर में काट डाला। भयंकर युद्ध छिड़ गया और मां चंडी अत्यंत कुपित होकर शत्रुओं पर बाण बरसाने लगी। कुछ ही क्षणों में शत्रुजीत और युधाजीत दोनों मारे गए और अपने रथों से नीचे गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखते ही चारों ओर जय जयकार होने लगी। उन दोनों को मृत देख सभी राजा आश्चर्यचकित रह गए। महाराज सुबाहु यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और दुर्गति नाशनी माँ दुर्गा की स्तुति करने लगे। सुबाहु बोले, हे जगत को धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। हे मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा माँ, आपको बार बार नमस्कार है। हे शिवा, हे शांति देवी, आप विद्या स्वरूपा हैं, आपको प्रणाम है। हे जगत जननी, मैं अज्ञानी जीव आपकी लीला को नहीं समझ सकता। आप ही सरस्वती हैं, आप ही सबकी बुद्धि और गति हैं। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी आपके गुणों का अंत नहीं पा सके, तो मैं तुच्छ जीव आपकी स्तुति कैसे करूं? अहो, सत्संग का कितना बड़ा प्रभाव है कि आपके इस अद्भुत दर्शन मुझे अनायास ही प्राप्त हो गए, जिसे पाने के लिए बड़े बड़े मुनि भी तप करते हैं। हे भवानी, आपने इस भीषण संकट में जिस प्रकार मेरे दामाद सुदर्शन की रक्षा की है और उसके बलवान शत्रुओं का वध किया है, यह आपकी भक्तों पर असीम कृपा है। आप तो अखिल विश्व की रक्षा करने वाली हैं। आपके लिए इस सुदर्शन की रक्षा करना कोई बड़ी बात नहीं है। हे भुवनेश्वरी, आपके दर्शन से आज मेरा जन्म धन्य हो गया। मैं न मंत्र जानता हूँ न पूजा विधि, बस आज आपकी महिमा देख कृतार्थ हो गया। व्यास जी बोले, महाराज सुबाहु की इस निष्कपट स्तुति को सुनकर माँ भगवती का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने राजा से कहा, हे सुव्रत, तुम जो चाहो वह वर मांगो। व्यास जी बोले, भगवती भवानी के वचन सुनकर राजा सुबाहु ने भक्ति पूर्वक कहा, हे माता, एक ओर सारा राज्य और दूसरी ओर आपका दर्शन, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते। आपके दर्शन से बढ़कर इस त्रिलोकी में कुछ भी नहीं है। मैं आपसे क्या वर मांगू? मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतकृत्य हो गया हूँ। हे माता, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि आपकी स्थिर
और अखंड भक्ति मेरे हृदय में सदैव बनी रहे। हे माता, आप मेरी काशी नगरी में सदैव निवास करें। आप शक्ति स्वरूपा दुर्गा देवी के नाम से यहाँ विराजमान रहें और सदा इस नगर की रक्षा करें। जिस प्रकार आपने शत्रुदल से सुदर्शन की रक्षा की है, वैसे ही वाराणसी की रक्षा करती रहें। जब तक यह काशी नगरी रहे, आप यहाँ वास करें। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और जगत के सभी अमंगलों को नष्ट कर दें। व्यास जी बोले, सुबाहु की इस प्रार्थना पर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा ने कहा, हे राजन, जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक लोगों की रक्षा के लिए मैं इस मुक्तिपुरी काशी में निरंतर निवास करूंगी। इसके बाद सुदर्शन ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें प्रणाम किया और भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, मैं आपकी कृपा का वर्णन कैसे करूं? आपने मुझ जैसे भक्तिहीन की भी रक्षा की है। आप तो संपूर्ण विश्व की रचना, पालन और संहार करने वाली माँ हैं। हे माँ, अब आप ही आदेश दें कि मैं क्या करूं। मैं आपकी ही आज्ञा से जाऊंगा या रहूंगा। व्यास जी बोले, सुदर्शन के इस विनम्र निवेदन पर भगवती ने दया पूर्वक कहा, हे महाभाग, अब तुम अयोध्या जाओ और अपने कुल की मर्यादा के अनुसार राज्य करो। हे राजन, तुम प्रयत्न पूर्वक मेरा स्मरण और पूजन करते रहना। मैं सदैव तुम्हारे राज्य का कल्याण करूंगी। अष्टमी और चतुर्दशी और विशेष रूप से नवमी तिथि को मेरी पूजा अवश्य करना। अपने नगर में मेरी प्रतिमा स्थापित करके तीनों समय मेरा पूजन करना। शरद काल के साथ चैत्र, आश्विन, आषाढ़ और माघ की नवरात्रियों में विशेष महोत्सव मनाना। हे राजन, विज्ञजनों को चाहिए कि वे भक्ति भाव से अष्टमी और चतुर्दशी को सदैव मेरी पूजा करें। व्यास जी बोले, राजा सुदर्शन द्वारा स्तुति और प्रणाम करने के पश्चात ऐसा कहकर दुर्गति नाशनी भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। माता को अंतर्ध्यान होते देख वहां उपस्थित सभी राजाओं ने आकर सुदर्शन को वैसे ही प्रणाम किया जैसे देवता इंद्र को करते हैं। महाराज सुबाहु भी हर्षित होकर उनके समक्ष खड़े हो गए। तत्पश्चात उन सभी राजाओं ने अयोध्यापति सुदर्शन से कुछ कहना आरंभ किया। सभी राजाओं ने विनीत भाव से सुदर्शन से कहा, हे महाराज, आप हमारे स्वामी और शासक हैं। अब आप अयोध्या में राज्य करें और हमारा पालन करें। आपकी कृपा से ही हमने उस विश्वेश्वरी शिवा और आदि शक्ति भवानी के दर्शन पाए, जो चारों पुरुषार्थों को देने वाली हैं। आप धन्य और अत्यंत पुण्यात्मा हैं, जिनके लिए स्वयं सनातनी देवी प्रकट हुई हैं। हम तो माया के वश में होकर संसार सागर में डूबे रहते हैं। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। हमें यह बताइए कि वे शक्ति कौन है, उनका प्रभाव क्या है और वे कैसे प्रकट हुई। आप हमारे लिए इस संसार सागर से पार होने वाली नौका बने और उनका महात्म सुनाए। व्यास जी बोले, राजाओं के पूछने पर राजा सुदर्शन ने मन ही मन भगवती का स्मरण किया और हर्ष पूर्वक बोले, हे राजाओं, उन जगदम्बा के चरित्र को कौन कह सकता है, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता भी पूरी तरह नहीं जानते। वे भगवती सबकी आदि स्वरूपा, महालक्ष्मी और त्रिगुणात्मिका हैं। वे रजोगुण से सृष्टि, सतगुण से पालन और तमोगुण से संहार करती हैं। जो योगी उन्हें जानने में समर्थ नहीं है, वे बुद्धिमान जन सगुण रूप में उनकी निरंतर आराधना करते हैं। राजाओं ने पूछा, आप तो बाल्यावस्था में ही वनवासी और भयभीत थे, फिर आपको उन महाशक्ति का ज्ञान कैसे हुआ? आपने उसकी उपासना कैसे की कि वे इतनी जल्दी प्रसन्न हो गई? सुदर्शन बोले, हे राजाओं, बाल्यकाल में ही मुझे उनका बीज मंत्र प्राप्त हो गया था। मैं उसी कामराज मंत्र का जप करते हुए सदा उनका स्मरण करता हूँ। ऋषियों से उनके प्रभाव के बारे में जानकर मैंने उनकी परम भक्ति शुरू की, तब से निरंतर उनका ध्यान करता हूँ। व्यास जी बोले, सुदर्शन के ये वचन सुनकर वे राजा भी भक्ति परायण हो गए और देवी को ही परम शक्ति मानकर अपने अपने राज्य को लौट गए। महाराज सुबाहु ने सुदर्शन से अनुमति ली और काशी प्रस्थान किया। धर्मात्मा सुदर्शन अयोध्या की ओर चल पड़े। युद्ध में शत्रुजीत के मारे जाने और सुदर्शन की विजय का समाचार पाकर अयोध्या के मंत्री अत्यंत प्रफुल्लित हुए। सुदर्शन के आगमन की सूचना मिलते ही अयोध्या वासी विविध उपहार लेकर उनके स्वागत में उमड़ पड़े। प्रजा अपने राजा सुदर्शन को देखकर आनंद विभोर हो गई। अपनी पत्नी शशिकला के साथ
सुदर्शन जब राजभवन पहुंचे तो बंदीजन स्तुति कर रहे थे, मंत्री वंदना कर रहे थे और नगर की कन्याएं पुष्प तथा धान का लावा उन पर बिखेर रही थी। व्यास जी बोले, अयोध्या पहुंचकर राजा सुदर्शन अपने मित्रों के साथ राजभवन गए। वहां उन्होंने शत्रुजीत की अत्यंत शोकाकुल माता लीलावती को प्रणाम किया और कहा, हे माता, मैं आपके चरणों की शपथ खाकर कहता हूँ कि आपके पुत्र और आपके पिता युधाजीत को युद्ध में मैंने नहीं मारा। स्वयं भगवती दुर्गा ने रणभूमि में उनका वध किया है। इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। होनी तो होकर ही रहती है, उसे टालने का कोई उपाय नहीं है। सुदर्शन ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि हे मानिनी, अपने मृत पुत्र के लिए शोक न करें, क्योंकि जीव अपने पूर्व कर्मों के अधीन होकर सुख दुख भोगता है। हे माता, आप मेरी माता मनोरमा के समान ही हैं। मेरे लिए आप दोनों में कोई भेद नहीं है। सुख दुख तो दैव के अधीन है। मनुष्य तो केवल कठपुतली की भांति अपने कर्मों के अनुसार नाचता है। मैंने पहले ही दुख देखा है और अब सुख, किंतु मेरे मन में कभी ईर्ष्या या वैर का भाव नहीं आया। राजसी भोगों की अपेक्षा मुनियों का निवार जंगली धान भोजन श्रेष्ठ है, क्योंकि सात्विक आहार मनुष्य को नरक से बचाता है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर धर्म का पालन करना ही जीवन का असली लक्ष्य है। व्यास जी बोले, सुदर्शन के ये ज्ञानपूर्ण वचन सुनकर लीलावती अत्यंत लज्जित हुई। उसने पुत्र शोक त्याग दिया और आंखों में आंसू भरकर बोली, हे पुत्र, मेरे पिता युधाजीत ने मुझे अपराधी बना दिया था। उन्होंने ही तुम्हारे नाना का वध करके राज्य छीना था। उस समय मैं उन्हें और अपने पुत्र को रोकने में असमर्थ थी। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया। तुम्हारी इनमें कोई भूमिका नहीं है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो और मनोरमा मेरी बहन के समान है। मेरे मन में तुम्हारे प्रति अब तनिक भी शोक या क्रोध नहीं है। हे महाभाग, अब तुम प्रसन्नता पूर्वक अपना राज्य करो और प्रजा का पालन करो। हे सुव्रत, भगवती की असीम कृपा से ही तुम्हें यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। माता के इन वचनों को सुनकर सुदर्शन ने उन्हें प्रणाम किया और उस भव्य भवन में गए जहाँ उनकी माता मनोरमा रहा करती थी। वहां उन्होंने मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाकर शुभ मुहूर्त में एक सुंदर स्वर्ण सिंहासन बनवाया। उन्होंने घोषणा की कि मैं इसी सिंहासन पर भगवती की स्थापना कर नित्य उनका पूजन करूंगा। जब तक मैं माँ आदिशक्ति की प्रतिष्ठा नहीं कर लूंगा, तब तक राज्य कार्य संचालित नहीं करूंगा, जैसा कि मेरे पूर्वज राजा राम आदि ने किया था। समस्त नगरवासियों को चाहिए कि वे भी कल्याणमयी आदिशक्ति का सम्मान और पूजन करें। राजा की आज्ञा पाकर मंत्रियों ने शिल्पियों द्वारा एक अत्यंत सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। शुभ मुहूर्त में राजा ने देवी की दिव्य प्रतिमा बनवाई और वेदज्ञ विद्वानों द्वारा विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर में हवन, पूजन और वेद मंत्रों के गान के साथ एक विशाल उत्सव मनाया गया। व्यास जी बोले, इस प्रकार भगवती की स्थापना कर राजा सुदर्शन अपना पैतृक राज्य प्राप्त कर अत्यंत विख्यात हुए। उनके शासन काल में कौशल देश में मां अंबिका की महिमा सर्वत्र फैल गई। जिस प्रकार राजा दिलीप और रघु के राज्य में प्रजा सुखी थी, उसी प्रकार सुदर्शन के राज्य में भी चारों ओर सुख और मर्यादा थी। उनके शासन में वर्णाश्रम धर्म अपनी पूर्णता पर था और प्रजा का मन कभी अधर्म की ओर नहीं जाता था। कौशल देश के सभी राजाओं ने अपने अपने ग्रामों में देवी के मंदिर बनवाए। महाराज सुबाहु ने भी काशी में दुर्गा देवी की दिव्य प्रतिमा स्थापित की। काशी वासी भगवान विश्वनाथ की भक्ति के साथ साथ देवी दुर्गा की भी विधि विधान से पूजा करने लगे। हे महाराज, तब से ही संपूर्ण भारतवर्ष में भगवती दुर्गा की महिमा विख्यात हो गई। लोग उनकी भक्ति में लीन रहने लगे और वेद वर्णित स्तोत्रों द्वारा उनका जप ध्यान करने लगे। सभी वर्णों के लोग बड़े उत्साह से नवरात्रों में भगवती का पूजन, हवन और यज्ञ करने लगे। इस प्रकार भगवती दुर्गा की कृपा से सुदर्शन का राज्य सुरक्षित हुआ और पूरे भारतवर्ष में शक्ति की आराधना का पावन मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी के साथ आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भिकुटी विकुराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्तिलय कीन्हा, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला,
तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, देश बुद्धि ऋषि मुनिन उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खंभा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विशाला, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंग लाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। माँ तंगी अरु धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन शोह भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड्ग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ही सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज संखन संहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अघभार मही अकुलानी। रूप कराल कालिका धारा, शेन सहित तुम तिहि संहारा। परिगार संतन सब जब जब, भई सहाय माद तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्त से जो यस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचारज तप कीन्हो, काम अरु क्रोध जीत सब लीन्हो। निष्दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो तुमको। शक्ति रूप का मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, मोह मदादिक सब बिनसावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहु निहाला। जब लगी जीऊं दया फल पाऊं, तुमरो यश मैं सदा सुनाऊं। श्री दुर्गा चालसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, कहूँ कृपा जगदम्ब भवानी। दोहा, शरणागत रक्षा करे, भक्त रहे निशंक। मैं आया तेरी शरण में, मातु लीजिए अंक। इति श्री दुर्गा चालसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं दुर्गा माँ की आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन ध्यावत, मैया जी को सब दिन ध्यावत। हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। माग सिदूर बिराजत, माग सिदूर बिराजत। टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को। उज्ज्वल से दो नैना, निर्मल से दो नैना। चंद्र बदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला, रक्त पुष्प गलमाला। कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत, खड खप्पर धारी। मैया खड खप्पर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत। तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती। मैया नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक सूर्य प्रभाकर। समराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती। हो मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना। निश दिन मदमाती,
ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे शूर भय न करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता हो मैया तुम ही हो भरता भक्तन की दुख हरता भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्राधारी हो मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन इच्छित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हो मैया अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत विंध्याचल में विराजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सब दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए माता से करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा दिन रात सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करें। हे जगदम्बिके, मैं न तो आपका आवाहन करना जानता हूँ, न विसर्जन करना और न ही पूजा करना। मुझे तो आपकी स्तुति का ढंग भी ज्ञात नहीं है, अतः मुझे क्षमा करें। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन या पाठ किया है वह आपकी कृपा से पूर्ण हो। मुझसे उच्चारण में, स्वर में या विधि में जो भी त्रुटि हुई हो उसे अपनी करुणा से सुधार दे। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर माँ कह देता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हे माता, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। अब मैं आपकी दया का पात्र हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा करें और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय। प्रिय भक्तों, यदि आज के पहले दिन की देवी भागवत महापुराण की कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करें और माता की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में माता के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।